जाकर के कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। आस्था का मतलब है ईश्वर से नाता बना लेना, संबंध जोड़ लेना। तो याद रखो, जरूरी नहीं तुम ईश्वर से जुड़ो, आस्था रखो, हो सके तो किसी गुरु की शरण में भी आस्था रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा माइंड ना बहुत उल्टा है। तुम भगवान से भी प्रश्नों के उत्तर चाहते हो। हद ये है, तुम जिस भगवान को अंतर्यामी कहते हो उसी को लिस्ट पकड़ाते हो कि लड़के की शादी हो जाए। जब वो अंतर्यामी है तो फिर लिस्ट की क्या जरूरत है? तो अगर आपकी आस्था है ना, आप उलझनों में भी रास्ता निकाल सकते। आस्था टूटनी नहीं चाहिए, याद रखना, चाहे गुरु के प्रति हो या किसी संत के प्रति हो, तोड़ना मत। कितने भी लाखों तूफान आ जाएं, या तो जोड़ना मत, और जोड़ना तो तोड़ना मत। कश्मीर में एक पंडित रहते थे, पंडित राम विद्याधर शर्मा, बहुत प्रकांड विद्वान थे। हनुमान चालीसा का पाठ रोज पढ़ते, 11-21 पाठ रोज करते, सुबह से माइक लगाकर। उस जमाने में जब कश्मीर पर दूसरे धर्म के लोगों का बोलबाला था, उन्हीं के मोहल्ले में एक स्त्री रहती थी जो थोड़ी थोड़ी लिटिल धार्मिक हुई थी, नई नई। भगवान की ऐसी कृपा, न जाने कौन सा संयोग है कि उनके दोनों पुत्र मर गए। पंडित जी के अवस्था रही होगी पंडित जी की 65 साल की, बच्चे कोई 40 साल का था, कोई 30-35 साल का, दोनों मर गए। उसको लगा कि अब तो इनकी आस्था बड़ी डगमगा गई होगी, 2 बच्चे मर गए, अब तो ये ईश्वर को भजेंगे नहीं, अब तो लगता है ये गांव शहर छोड़ के गांव जाएंगे। लेकिन वो क्या खबर देखती है कि 1 माह बाद फिर से माइक चालू हो गया हनुमान चालीसा का। पंडित जी ने हनुमान चालीसा नहीं छोड़े। दौड़ी दौड़ी एक दिन पंडित जी के पास वो स्त्री गई और उसने पूछा, भगवान क्षमा करना, मैंने सुना है कि आपके 2 पुत्र थे, वो मर गए आकस्मक। ब्राह्मण ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ मर गए। उसने मुस्कुरा करके कहा कि आपको लगता नहीं है कि आप बहुत अपने साथ अन्याय कर रहे हो क्या? तुम जिस ईश्वर को दिन रात भज रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तुम्हें लगता भगवान है भी? अगर भगवान होता तो वो तुम्हारे साथ इतना अन्याय क्यों करता, इतना अत्याचार क्यों करता? कहां तुम भगवान भगवान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लगाए पढ़ रहे हो? बंद करो, है ही नहीं भगवान नाम की चीज। ब्राह्मण ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी ये जवाब हम कल देंगे।